Um, Hello students. Today I discuss about polyembryony. हम लोग polyembryony के बारे में पढ़ेंगे. Generally a single embryo is present in a seed, but sometimes more than one embryo may develop in a single seed. हम ये जानते हैं कि किसी भी सीड में एक सिंगल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे ही सीड होते हैं जिसमें कि एक से अधिक एम्ब्रियोज के डेवलपमेंट से सीड का फॉर्मेशन होता है. डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए ओव्यूल सीड एंड फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी. जब किसी ओव्यूल सीड एंड फर्टिलाइज्ड ओवम और एक का पूरी तरह से एक से अधिक एम्ब्रियो के द्वारा ओव्यूल सीड और फर्टिलाइज एक का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम उस सीड को पॉलीएम्ब्रियोनी सीड कहते हैं. पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन द बोथ प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. पॉलीएम्ब्रियोनी केस दोनों में देखा जा सकता है, प्लांट एंड एनिमल्स में भी देखा जाता है. पॉलीएम्ब्रियोनी वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1719 बाई एंटोनी वान लीवेनहॉक इन सीड ऑफ ऑरेंज. पॉलीएम्ब्रियोनी को रिपोर्ट सबसे पहले 1719 में एंटोनी वान लीवेनहॉक द्वारा ऑरेंज की सीड में किया गया. ऑरेंज की सीड में पॉलीएम्ब्रियोनी केस का स्टडी करने वाले साइंटिस्ट एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1719 में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि पॉलीएम्ब्रियोनी का जो एक एग्जाम्पल है वह ऑरेंज सीड है. ऑरेंज सीड. पॉलीएम्ब्रियोनी इज ए जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म का जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसके जो सीड क्या होते हैं, नेक्स्ट सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म में. तो नेक्स्ट सीड होते हैं, तो नेक्स्ट सीड पूरी तरह से जो डेवलप होता है वह पॉलीएम्ब्रियोनी के थ्रू डेवलप होते हैं. ये यानी कि एक से अधिक एम्ब्रियो के द्वारा डेवलप किया गया होता है. लेकिन कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनकी कुछ जेंडा ऐसे होते हैं जिससे कि पॉलीएम्ब्रियोनी भी देखा जाता है. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी पॉलीएम्ब्रियोनी देखा जाता है. एग्जाम्पल के रूप में ऐसे जेंडा है जैसे लेमन, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन, टोबैको, ओनियन और क्रूटिलेरिया. ये ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड पॉलीएम्ब्रियोनी के थ्रू डेवलप होते हैं या फॉर्मेशन होता है. सीड का फॉर्मेशन पॉलीएम्ब्रियोनी थ्रू होता है, एक से अधिक एम्ब्रियो के थ्रू होता है. इन मेजॉरिटी ऑफ दीज प्लांट्स इन द कंडीशन ऑफ polyembryony only one embryo mature in a seed while remaining embryo degenerates during different stages of embryo development. कह रहा है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में आप देखेंगे कि जब पॉलीएम्ब्रियोनी के केस एक से अधिक एम्ब्रियो के थ्रू सीड का फॉर्मेशन होता है, तो उसके एक एम्ब्रियो के द्वारा ही सीड मैच्योर हो करता है, और जबकि बाकी जो एम्ब्रियो होते हैं वह डिजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और डिफरेंट स्टेजेज में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है. इन सम प्लांट्स सच एज ऑर्किड्स विच आर epiphytes more than one mature embryo are present during seed germination. Some plants में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ऑर्किड्स. ऑर्किड्स प्लांट्स के जो एपिफाइट्स होते हैं वह एक से अधिक मोर देन वन मैच्योर एम्ब्रियो, एक से अधिक एम्ब्रियो के मैच्योर होने के फलस्वरूप एपिफाइट्स फॉर्म करते हैं, और इसी इसके सीड के जर्मिनेशन के दौरान से एम्ब्रियो पूरी तरह से मैच्योर करता है. एपिफाइट्स आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी ऑर्किड प्लांट्स में एक सीड है और उससे कई प्लांट्स ग्रो करते हुए, एक साथ कई प्लांट ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं. पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता माने एक ही सीड से ढेर सारे प्लांट ग्रो कर रहे
होते हैं। इसके एग्जांपल्स है, एक ही सीड है और उसे कई प्लांट ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाए पॉलीएम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्म। पॉलीएम्ब्रियोनी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलीएम्ब्रियोनी के क्या कारण हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी पॉलीएम्ब्रियोनी किस तरह से देखे जाते हैं, उसके क्या कारण हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी इज जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जैसे हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के क्या होते हैं, मेन जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी होता है जिम्नोस्पर्मिक सीड में। बट जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कुछ ऐसे रीजन हैं जिसके सीड का डेवलपमेंट पॉलीएम्ब्रियोनी थ्रू होता है। फर्स्ट वन इज द बाय क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। जैसे ही प्रो एम्ब्रियो का मीन्स कैसे होते हैं, फर्स्ट वन इज द क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के क्लीवेज के द्वारा प्रो एम्ब्रियो के क्लीवेज के द्वारा सीड का फॉर्मेशन हो रहा होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। सेकेंड है बाय डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट थ्रू द एनी अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। जैसे ही एम्ब्रियो सैक के दूसरे सेल के द्वारा या साथ साथ में एक सेल के और एम्ब्रियो सैक के साथ साथ डेवलपमेंट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और यह पॉलीएम्ब्रियोनी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इस तरह से देखे जा सकते हैं एक साथ, जो कि एम्ब्रियो सैक और एक सेल जब साथ साथ एम्ब्रियो के रूप में डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो सैक और एक सेल एक साथ साथ डेवलप कर रहा होता है, तो एंजियोस्पर्मिक में पॉलीएम्ब्रियोनी सीड का डेवलपमेंट होता है। थर्ड वन इज द बाय डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन ए ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक का एक से अधिक एम्ब्रियो सैक जब किसी ओव्यूल के अंदर डेवलप कर रहा होता है, इस कंडीशन में पॉलीएम्ब्रियोनी देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज द बाय एक्टिविटी ऑफ स्पोरोफिटिक सेल ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की जो स्पोरोफिटिक सेल के एक्टिव होने से, ओव्यूल की स्पोरोफिटिक सेल के एक्टिव होने से पॉलीएम्ब्रियोनी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखे जाते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स ड्यू टू एवब रीजन, ये कारण हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखे जाते हैं, विच मे बी अंडरस्टूड टू डिटेल्स बाय द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। कुछ ऐसे क्लासिफाई किए जा सकते हैं जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसकी स्थिति को देखा जा सकता है। फर्स्ट वन इज द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, और इस तरह के पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, जब जाइगोट का क्लीवेज हो रहा होता है, जाइगोट के क्लीवेज के द्वारा या प्रो एम्ब्रियो के एक से अधिक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है और उसके द्वारा सीड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो इस क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, इस तरह के पॉलीएम्ब्रियोनी में जाइगोट का जब जाइगोट का क्लीवेज होना और एक से अधिक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से प्रो एम्ब्रियो के रूप में सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा होता है, तो उसे हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। इन यूलोफिया किस प्लांट में, ऑर्किड्स प्लांट की यूलोफिया के ऑर्किड प्लांट्स में 3 तरह के क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप्स। फर्स्ट वन इज द बाय इरेगुलर डिवीजन इन द जाइगोट सेल। जाइगोट सेल का जब इरेगुलर डिवीजन होता है और नियमित रूप से सेल का डिवीजन होने लगता है जाइगोट सेल का, उस समय क्या होता है, मास सेल इज फॉर्म्ड, मास सेल बनते हैं। फ्रॉम द सेल ऑफ दिस मास lying towards the chalaza a large number of embryos are formed। इस तरह से जब जाइगोट का इरेगुलर डिवीजन होता है, मास सेल फॉर्म करते हैं और यही मास सेल क्या करते हैं कि चलेजा, ओव्यूल का जो चलेजा पार्ट है,
शैलजा पार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और ढेर सारी संख्या में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज द बर्ड्स आर आउटग्रो डेवलप फ्रॉम द प्रो एम्ब्रियो। जब प्रो एम्ब्रियो के जो आउटग्रोथ डेवलपमेंट के द्वारा, प्रो एम्ब्रियो के आउटग्रोथ डेवलपमेंट द्वारा या बर्ड्स के डेवलपमेंट द्वारा, बर्ड्स जो निकले होते हैं प्लांट्स में, आप देखेंगे बर्ड्स जगह जगह निकलते हैं, तो उस बर्ड्स के या प्रो एम्ब्रियो के आउटग्रोथ डेवलपमेंट से जब एक से अधिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो पॉली एम्ब्रियोनी सीड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज द फिलामेंटस ओवरी filamentous embryo. In this type of polyembryony, the proembryo becomes branched. filamentous embryo में क्या होता है, इस तरह के पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि प्रो एम्ब्रियो जब ब्रांच्ड के रूप में चेंज हो जा रहे होते हैं और यही ब्रांच पूरी तरह से डेवलप होकर के एम्ब्रियो के रूप में चेंज हो जा रहा होता है, उससे फिलामेंटस एम्ब्रियो कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग सेल। ये क्या है? इन दिस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, इस तरह के पॉलीएम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज सिनर्जी सेल। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज सिनर्जी सेल से हो रहा होता है और एम्ब्रियोज डेवलप बाय द फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज सिनर्जी सेल्स आर डिप्लॉयड इन द एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा। एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा प्लांट्स के डिप्लॉयड सेल के अंदर सिनर्जी सेल जब डिप्लॉयड नेचर में फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज सिनर्जी सेल के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान डिप्लॉयड नेचर में चेंज हो जाता है, जैसे एग्जांपल में एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा एंड हैप्लॉयड इन द आर्जीमोन्स मैक्सिकाना। हैप्लॉयड नेचर किस में होता है? आर्जीमोन्स मैक्सिकाना प्लांट्स में हैप्लॉयड नेचर शो करता है। जब अनफर्टिलाइज एंड फर्टिलाइज सिनर्जी सेल का एम्ब्रियो के रूप में डेवलपमेंट होता है तो एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा में डिप्लॉयड नेचर शो करता है और आर्जीमोन मैक्सिकाना में हैप्लॉयड नेचर शो करता है। थर्ड वन इज द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल इन सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे होते हैं सच एज द कैजुराइना मोंटेना। कैजुराइना मोंटेना में ऐसे प्लांट कैजुराइना मोंटेना ऐसा प्लांट है जिसमें कि एक से अधिक एम्ब्रियो सैक से ओव्यूल फॉर्म करते हैं। एक से अधिक एम्ब्रियो सैक से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है या इच एग सेल प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। और प्रत्येक एग सेल क्या होते हैं? एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स एम्ब्रियो, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इन दिस वे मोर देन वन एम्ब्रियो और फॉर्म इन अ ओव्यूल। इस तरह से एक से अधिक एम्ब्रियो से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फोर्थ, समटाइम्स द सेल ऑफ न्यूसेलस। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि न्यूसेलस ओव्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं न्यूसेलस के सेल आर एंटेगमेंट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। जब ओव्यूल के अंदर के एंटेगमेंट और न्यूसेलस सेल्स एक्टिव होकर के एम्ब्रियोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एम्ब्रियोज बनाते हैं। उस एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन एडवेंटिव एम्ब्रियोज के रूप में हो जाता है। इस टाइप के एम्ब्रियो को एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है।